नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन। आपका 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 51 यानी 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए सीधा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अब अच्छा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले तो क्वेश्चन एक ही टाइप का था और उसको कई तरीका से हम लोग बनाने का सीख चुके हैं। तो देखिए तरीका तो वही रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो उसी टाइप से बनेगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अच्छा आएगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग के पास दिया गया है वह कहता है कि 21, 38, 55 और 106। देखिए हम संख्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है और लिखा है 21 के बाद 38 है, नहीं 21, 38, 55 और 106, यही आपके पास संख्या है। कहता है कि प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो यानी बराबर। देखिए ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक्चुअली में आपका देखिए जैसे हम लोग अनुपात निकालते थे A अनुपात B समानुपात हो जाता है C अनुपात D, ठीक है ना। तो इसको A/B बराबर C/D भी लिखते हैं, ऐसा तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको लिखिए 21/38 बराबर हो जाएगा आपका 55/106। देखिए सवाल पूछने का तरीका अलग अलग होता है, आपको समझना पड़ेगा। अब यही चीज करके देता था तो आप तुरंत बनाइए देते, लेकिन अगर इस तरह से डाटा भी आपको मिल रहा है तो आप समझिए कि हमको कैसे सॉल्व करना है। तो तरीका अलग अलग होता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए ऐसे है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ऐसा सवाल को ऑप्शन से बनाना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए ऑप्शन से ही ऐसा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अभी इसका एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। आपको हम 4 पर ही चेक करके बताते हैं, क्योंकि अगर सब ऑप्शन से चेक करेंगे तो टाइम बिना मतलब का ज्यादा लगेगा। आप खुद से करके देखिएगा, एकदम वही बात रहेगा। तो हम डायरेक्ट आंसर जो है उसी से चेक करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा 4। अब देखिए इसमें से बोले कि ऑप्शन से बनाना क्यों आसान है, तो क्या करेंगे, क्या घटाया जाए। पूछा गया क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती होगा। तो अगर मान के चलिए कि 21 में से 4 घटा देते हैं और 38 में से भी 4 घटा देते हैं, फिर बराबर इधर देखिए 55 में से 4 घटा देंगे और फिर इधर 106 में से 4 घटा देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 17, अब बट्टे आ जाएगा कितना 34, अब बराबर इधर हो जाएगा 51, अब बट्टे 102। देखो इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और इधर भी 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 बराबर 1/2। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। तो क्या घटाए जो बराबर हुआ, तो 4 घटाए तो बराबर हुआ, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 जो है वही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए बात को समझिए, ऐसा क्वेश्चन को आप देखिए नोट करके लिख लीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना ज्यादा आसान होता है, या फिर अगर आप ऑप्शन से नहीं भी बनाना चाहते हैं तो एक्स मान के भी बना सकते हैं। जहां जहां आप 4 लिखे आप एक्स मान लीजिए और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऑप्शन से बनाते ज्यादा आसान रहेगा। देखिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, उसको भी देखिए इसी तरह बनाते हैं। देखिए अगला जो सवाल है 52 नंबर भी सेम है, लेकिन खाली वहां पे बोला गया था घटाने के लिए 51 में, और 52 नंबर में बोला जाता है क्या जोड़ा जाए। जैसे कि 5, 13, 22 और 47, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती होगा। तो देखिए अभी जोड़ने का भी बात कर रहा है, तो फिर भी हम लोग ऑप्शन से ही काम करेंगे। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो उसमें आपका आंसर जो है वो कितना है 3 है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सजाना है, तो 5/13 ऐसे लिख देना है और बराबर हो जाएगा कितना 22/47। अब देखिए यहाँ जोड़ने की बात कहा है तो जोड़ेंगे, तो इतना पे आ जाएगा 5 + 3, अब बट्टे आ जाएगा 13 + 3 और बराबर हो जाएगा इधर 22 + 3, इधर आपका आ जाएगा 47 + 3, ठीक है। तो देखिए 8/16 और बराबर हो जाएगा 25/50। देखिए इसको 2 बार में ही कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा। तो 1/2 बराबर 1/2, और हम लोग जानते हैं कि 1/2 के ही बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती होगा नई संख्या। तो देखिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो आपको क्या बोले 4 को तो ऑप्शन है रहता है, 4 को ऑप्शन में एगो हो सकता है, नॉन ऑफ दीज भी मिल जाए। तो आप देखिए कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, तो तुरंत ऑप्शन से चेक करेंगे और सीधा आंसर ले आएंगे। और आपको समझाना है तो इतना लिख रहे हैं, आप तो एकदम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तुरंत हो जाएगा। या फिर नहीं तो आप जैसे घटा जोड़ रहे हैं, क्या जोड़े, तो मान लीजिए कि एक्स जोड़ेंगे, नहीं तो एक्स जोड़े उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, अब तब भी आपका आंसर आएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल को। देखिए अगला जो सवाल है उसको देखिए 53 नंबर का था। 2 संख्या है 7:11 के अनुपात में दिया गया है। देखिए संख्या जो आपका दिया गया है, अब क्वेश्चन नंबर 53 होगा, इसको समझिए।
7:11। इस अनुपात में आपको संख्या दिया गया है और कहा था इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात जो है, जैसे ही इस संख्या, ये जो अनुपात दिया गया ना में, जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो इसके बाद जो हमको संख्या प्राप्त होता है वह संख्या आपको 2:3 प्राप्त होता है। तो कहता है इनमें से छोटी संख्याएं कौन सी होगी ये बताइए, छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे बात को समझिए। सबसे पहले आपको अनुपात में दिया गया तो इसको हम लोग लिखेंगे 7x/11x। देखिए 7/11 होता है और देखिए इसमें हम लोग को x लगा देना है। x क्यों लगाना है समझिए, इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो x लगाएंगे और उसके बाद कहता है इसमें क्या जोड़े, तो जोड़ेंगे तो मान के चलिए कि मतलब क्या नहीं जोड़े, ये पूछा गया कि 7 जोड़ने पर नया अनुपात जो है 2:3 बनता है। तो 7 इधर भी जोड़ देंगे और 7 इधर भी जोड़ देंगे, बोला है जोड़ने के लिए तो दोनों में जोड़िएगा, तब जो है अनुपात क्या बन जाता है। तो अनुपात आपका जो बनता है वह 2:3 यानी कि 2/3 हो जाता है। तो कहता है सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगी, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे कर देंगे, अपने आ जाएगा। तो 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 11 दूना 22x + 14, अब बराबर हो जाएगा कितना 21x + 21, ठीक है। अब देखिए इधर आके घटा दीजिए 22x - 21x, अब बराबर हो जाएगा 21 - 14 यानी कि x बराबर कितना आ गया 7। x का वैल्यू 7 आ गया। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो आप बताइए कि 7 और 11 में छोटका कौन है, 7x ना होगा जी। तो यानी कि 7x का वैल्यू पूछा जा रहा है, 7x बराबर, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा 49। तो सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा 49, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी में कहा था कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगा, तो 7 और 11 में बड़ा क्या है, तो 11 है बड़ा, और 11 यहाँ पे देखिए x लगा हुआ और x का वैल्यू आप कितना निकाले 7 निकाले, तो 11 × 7 करेंगे 11 × 7 = 77, तो वो बड़ी संख्या आएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो वो पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या का तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसी तरह चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखिए, कहता है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में दिया गया है, यदि इनका योग 240 है तो इनका अंतर क्या होगा। तो फिर से समझिए, एकदम ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक भी आसान भी है। 1:3, इसके अनुपात में कोई संख्या दे दिया गया है, दो संख्याएं हैं और इन्हीं का योग कह रहा है कि 240 है, तो इनका अंतर क्या होगा। तो आप एक बात बताइए कि ये अनुपात में दिया गया था, आपको पहले ही बोले हैं कि इसमें x शामिल कर लेंगे, इधर भी 3x हो जाएगा, क्लियर है। x अनुपात 3x, अरे एक में x शामिल करेंगे तो x होगा ना। और इसका योग जो है, योग आपको कितना दिया है, योग आपको कितना दिया 240 दिया है। तो देखिए अगर यहाँ पे यह अनुपातिक वैल्यू है और इसका योग 240 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी योग करेंगे, मतलब इसको भी जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ बराबर जोड़ हो गया ना, तो यानी कि 4x बराबर हो गया कितना 240, तो काट दीजिए 4 से, कितना आ जाएगा 60। x का वैल्यू कितना आ गया 60 आया ना। अब कहता है इसका अंतर बताइए कितना है, तो आप देखिए समझिए बात को, आपके समझाने के लिए नहीं था तो सीधे आ जाएगा। अब देखिए अभी योग बोला ना, अब इसका अंतर, तो दोनों में कितना का अंतर है, 1 और 3 में कितना का अंतर होता है, देखिए 1 और 3 में कितना 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए 2x लगा देंगे नहीं, और 2x का वैल्यू निकालना है, 2 × 60 मतलब कितना आ जाएगा 120। तो योग आपका 240 दिया गया है और इसका अंतर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक्चुअली में करना क्या है, योग बोला है तो दोनों को जोड़ेंगे। पहला सबसे पहला काम क्या करना है कि x शामिल करना है, तो x शामिल करेंगे तो x + 3x हो जाएगा ही। कहता है इसका योग 240 है, एक रो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 4x का वैल्यू 240 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ गया। तो x तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब कहता है बताइए, ये नहीं बोला कि बड़का संख्या क्या है छोटका संख्या क्या है, अब भी पूछ रहा कि इसका अंतर क्या होगा। तो अंतर कहेंगे क्या, तो एक दोनों का अंतर निकालेंगे जी। तो 3x और x में कितना का अंतर है 2x का अंतर है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x है तो x का वैल्यू तो 60 निकालिए, देते 120 आ गया। इसी तरह बनाना। फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की आय और व्यय 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले आय और व्यय का मतलब समझिए। आय का मतलब होता है इनकम, ठीक है ना, इनकम। और देखिए इसका अनुपात एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लीजिएगा, एक्सपेंडिचर पूरा नहीं लिखना है। तो आप देखिए 11:10 हो गया, इसका मतलब है कि आय और व्यय का जो अनुपात दिया गया वह 11:10 दिया गया। तब कोई व्यक्ति जो है पूरे साल में 9,000 का बचत करता है, ठीक है ना। यदि प्रति वर्ष 9,000 का बचत करता है तो मासिक उसकी आय क्या है ये बताइए। देखिए बचत जो है वह प्रति वर्ष का है, यानी 12 महीने का, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीने का बचत है। लेकिन आपसे मतलब पूछा जो जा रहा है 1 महीने का बचत क्या होगा ये बताइए। 1 महीने का आय इनकम पूछा जा रहा है,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक महीने का इनकम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप हमको एक बात यहाँ पे समझिए, देखिए कोई व्यक्ति अगर 11 रुपया कमा रहा है, 10 रुपया खर्चा कर रहा है, यानी कि वो कितना बचा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है। जबकि हमको पूरा साल में कितना बच रहा है, 9,000 बच रहा है, यानी कि एक का जो वैल्यू होगा वह 9,000 के बराबर होगा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अगर हमको कहा था कि पूरे प्रति वर्ष कितना आय होता है, तब तो हम लोग सीधा 11 से गुना करेंगे, ठीक है ना, और आ जाता है। यानी कि 11 से मल्टीप्लाई इधर भी करो और 11 से इधर भी मल्टीप्लाई करो। तो अगर 11 से गुना कर दे, क्योंकि आपका इनकम हमसे पूछा गया और हम इनकम हमारे पास कितना है 11, ठीक है ना। तो पूरे देखिए पूरे साल में 9,000 बचाता है ना, तो प्रति वर्ष का अगर आपसे पूछा जाता तो 11 से गुना करते, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक महीने का मासिक आय कितना है। तो देखिए एक महीने के लिए ये तो पूरे साल भर करना है, तो इसमें क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, तो एक महीना का निकल जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। अब देखिए इसको निकालने के लिए 12 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12 7 84 750, और ये दोनों को जब गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8250 रुपया। यानी कि एक महीना में कमाता कितना होगा 8250 रुपया कमाता होगा। तो यही आपका सॉल्यूशन था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है यह कहता है 7:11 में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात जो है 3:4 होगा। तो 7:11 है, देखिए तो इसको हम सीधा अब लिखते हैं 7:11, तो इसको लिखेंगे 7/11। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मान लीजिए कि x जोड़ेंगे। देखिए जब भी जोड़ने की बात करेंगे तो दोनों में जोड़ेंगे। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नया संख्या का जो अनुपात है वह 3:4 हो जाएगा। जोड़ने पर अनुपात 3:4, यानी कि 3/4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, आपको कितना हो जाएगा 7 चौका 28 प्लस 4x अब बराबर हो जाएगा 11 तिया 33 प्लस 3x। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, एक्चुअली में आप क्या कीजिए कि 28 4x है तो पहले 4x लिख लीजिए, 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना 3x, अब बराबर आपका आ जाएगा कितना 33 माइनस 28, यानी x बराबर कितना आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 5। तो आपका देख लीजिए कितना नंबर क्वेश्चन है 56 ना, क्वेश्चन नंबर 56। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यही राइट आंसर होगा। यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हम तो जो जोड़ी जाए उसी को x माने है ना, और x का वैल्यू 5 आ गया, मतलब 5 जोड़ेंगे। इसमें आप चेक अगर करना है तो चेक भी कर सकते हैं। 7/11 है ना, देखिए इधर भी 5 जोड़िए और इधर भी 5 जोड़िए, तो 7 5 कितना होता है 12, इधर कितना आ जाएगा 11 5 16, काट दीजिए 4 से, 4 तिया 12 4 चौका 16, देखिए 3/4 आ गया ना, देखिए 3/4 यहाँ भी था ना। तो यही है, चेक भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे आपका 57, ठीक है, देख लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन है हम लोग के पास नेक्स्ट, वह दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। सॉरी उससे पहले 57 देख लीजिए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। 3:4 दिया गया है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, तो दो को संख्या दिया गया है 3:4 और इसका एलसीएम जो है वह कितना दिया गया है 84। इसको समझिए। तो कहता है कि बताइए इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें से बड़ी संख्याएं क्या होगी। तो देखिए अगर ये एलसीएम दिया तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना 12 आ जाएगा, इसमें x लगा दीजिए, 12x का वैल्यू कितना आ जाएगा 84, इसको काट दीजिए 12 7 84, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या, तो 3 और 4 में दोनों में से बड़ कौन है। अरे एक्चुअली में यहाँ भी आप x लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या आपके पास कितना है 4x। तो 4x बराबर लिखेंगे 4 गुना 7, 7 चौका 28, तो यही आपका क्या हो जाएगा 28 राइट आंसर होगा। अब देखिए आपका एलसीएम लेने में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि इसको और इसको गुना करेंगे तो भाई 12x² ना होगा। आपको x देखिए यहाँ पे अंक का एलसीएम लेना है 3 और 4 का, तो इसका एलसीएम आपका 12 आएगा और x लगा देना है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 58 नंबर क्या है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो 58 है, दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या बताइए क्या होगा। तो दो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 3:5, आप समझिए बात को, 3:5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल जो है, देखिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, गुणनफल जो है वह आपका 2160 रुपया दिया गया, ठीक है ना। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि इनमें से छोटी संख्याएं क्या होगी। तो देखिए जब गुणनफल दिया रहेगा तो ये दोनों में सबसे पहला काम क्या करना है, x शामिल करना है, ठीक है। x शामिल कर दिए, यहाँ पे गुणनफल दिया तो ये दोनों को गुना करेंगे। तो अब देखिए कितना आ जाएगा 5 तिया 15x², गुणनफल बराबर गुणनफल होगा ना।
तो आपको तो लॉस एंड प्रॉफिट में ढेरे बात बताए नहीं, गुणनफल ये भी हो गया और इधर हमको गुणनफल कितना दिया गया 2160 दिया गया। दोनों संख्या का हम लोग पहले x शामिल कर दिए फिर गुना कर लिए। अब देखिए इसको जब काटिएगा तो 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वह आपका आ गया 144। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, इसे ही कट गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें बड़ी संख्या पूछा गया है, एक्चुअली में क्वेश्चन में हाँ छोटी संख्या पूछा गया, तो ये तो आप बुझिए जाइएगा ये दोनों में छोटका क्या है, तो छोटका 3x है, तो लिखेंगे 3x बराबर 3 गुना 12, तो 12 या 36, तो ये है ना आपका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर 59 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन है कि यदि 1000 रुपया को ए तथा बी को 3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो ए को प्राप्त होंगे। इसको देखिए आप समझिए, बात को समझिए, मजा आने वाला सवाल है। अब मजा आने के लिए कह देते हैं लेकिन आप लोग को मजा नहीं आता है। नहीं देखिए रुपया हम लोग के पास कितना है 1000। अब 1000 रुपया है, एक 2 आदमी में बांटना है, और 2 आदमी में बांटना है तो 2 आदमी का नाम है, और नाम यहाँ पे क्या रखा गया था, एगो के ए और दूसरा का नाम रखा गया है बी, यही 2 आदमी है। इस 2 आदमी में रुपया को क्या करना है बांटना है 1000 रुपया का। और कैसे बांटना है समझिए, अभी नहीं सोचिएगा कि बांटना है तो भाई दोनों का 5-500 दे दो काम चल जाएगा, एना वाला नहीं बांटना। आपसे सवाल कह रहा है कि 3:2 के अनुपात में बांटना है। 3 देखिए तो इसको मिलेगा 3 भाग, तो इसको मिलेगा 2 भाग। अब देखिए यहाँ पे भाग का मतलब समझिए, 1000 रुपया जो है ना इसका तीसरा भाग इसको मिलेगा, 2 भाग इसको मिलेगा। अब समझिए 3 भाग इसको मिलेगा और 2 भाग इसको मिलेगा। अब कहता है कि हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया कि ए का हिस्सा क्या होगा ये बताइए, यही ना पूछा गया है। हाँ ए को प्राप्त होंगे मतलब ए को कितना रुपया मिलेगा ये बताना। देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने का एकदम शॉर्ट टेक्निक है। केकर पूछा है ए का वैल्यू कितना 3, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और जे रुपया दिल रहेगा ना ओकरा से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 200, 3 दूना 600 रुपया मिलेगा ए को। ठीक है ना, ए का हिस्सा पूछा गया है। तो अगर पूछता बी का बताइए कितना मिलेगा, तो बताइए एगो का 600 मिल गया, 1000 रुपया है तो पूछे की जरूरत है, दूसरा का 400 न मिलेगा। नहीं अगर आपको लगता है कि नहीं निकाल लें तो देखिए यहाँ पे काटे थे कितना आया वैल्यू 200 है ना। अब देखिए यही इसी सवाल में सीख लीजिए। अगर इसी में कहता कि बताइए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। हम लोग से पूछा गया है 1000 रुपया है, इसको क्या पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसीलिए समझा दे रहा है। 1000 रुपया है और इसको बांटना कैसे है, ए और बी 2 आदमी है, दोनों में बांटना है 3:2 के अनुपात में। तो कहता है ए का हिस्सा क्या होगा, ऐसा अभी बहुत क्वेश्चन आएगा, ए का हिस्सा क्या होगा। तो जेकर हिस्सा पूछेगा ना, जेकर पूछेगा ओकर ऊपर में लिखेंगे, और जे दिल रहेगा दोनों को जोड़ देंगे, तीनों को रहेगा तो तीनों को जोड़ेंगे, 4 को रहता तो 4 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 5। तो अभी आप किसका ए का हिस्सा निकाले हैं, ए का हिस्सा कितना आ गया 600। अगर इसी में ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगर इसी में बोला जाता है कि बी का हिस्सा बताइए तो क्या करेंगे बी के लिए, तो जगह नहीं कहेगा तो बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 अब बटा दोनों को जोड़कर कितना 5 और गुना कितना 1000। अब देखिए इसको काट देंगे तो कितना आएगा 200 तो ही करेगा, सॉरी, और 2 दूना कितना आ गया 400। देखिए आ गया ना बी का वैल्यू। तो जेकर पूछेगा ओकरा ऊपर में रखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि ए बी और सी, अब ये 3 आदमी हैं और इन तीनों के बीच 1050 रुपया का बंटवारा करना है। तो रुपया को पहले लिख दे रहे हैं, कितना रुपया बांटना है 1050, 1050 रुपया में किसको किसको बांटना है। तो आपको कहा गया है कि ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त करना है कि ए का जो हिस्सा होगा ना बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 होगा। ए का हिस्सा क्या होगा, बी और सी का संयुक्त भाग का 2/5 होगा। तो हम लोग से पूछा गया है कि बताइए ए को कितना रुपया मिलेगा। सवाल देख के चेला कहता है कि थोड़ा कम उठपटा टाइप का लग रहा है, लेकिन देखिए उठपटा नहीं है, मजा आएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कहा गया है ये बात पे ध्यान दीजिए। कहता है ए को जो रुपया मिलेगा ना, ए को जो मिलेगा ना वो बी और सी का संयुक्त भाग, संयुक्त मतलब क्या जोड़, बी प्लस सी जो है इसका 2/5 भाग मिलेगा। किसको, ए का मिलेगा। क्वेश्चन यही है, ए को जो मिलेगा क्या मिलेगा, बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 भाग मिलेगा। हम लोग देखिए बहुते ऐसा चीज पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा 5a बराबर 2। अब बी प्लस सी होगा कि नहीं, आपको खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपको बताए थे जेकर वैल्यू निकालना है। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो जेकर निकालना है उसको भूल जाइए, इसको भूल जाएंगे तो इसका वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का 2 आ जाएगा। उसका देखिए बी प्लस सी है तो बी प्लस सी रहने दीजिए,
बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है तो इसको भूल जाएंगे, तो इधर क्या दिखेगा 5 ना, अंक खाली देखना है तो 5 दिखेगा, यानी बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 5। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू मतलब ए को 2 भाग मिलेगा, अब बी प्लस सी जो है इसको 5 भाग मिलेगा। बी प्लस सी मतलब बी और सी दोनों को मिला करके 5 भाग है, ठीक है ना। अब देखिए 10 और 50 को बांटना है। हम लोग से पूछा गया है कि बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का वैल्यू कितना है भाई 2, तो 2 को रखेंगे ऊपर में, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बताए थे, जो भी दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे, तो ये तो बी प्लस सी मिला करके तो 5 पहले से है, ए का जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया ना, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे लिखिए कितना 7, और रुपया कितना है 1050, तो लिखिए 1050 और काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 पाँचे 35 और 15 दूना 30, 300 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा 300 रुपया। लॉलीपॉप था ना, एकदम आएगा समझ में। अब देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो आप देगा ना बंटवारा करने वाला, एकदम शानदार मजा आएगा। सब में देखिएगा ऐसे बनेगा। हाँ एक बात जरूर है कि ये जो बात बोला गया है कि ए को मिलेगा बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 भाग, तो इसको समझना पड़ेगा और इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए हम क्या किए, रेशियो निकाले। रेशियो नहीं निकला जी, देखिए यहाँ पे ए अनुपात इसको बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, तो ए का वैल्यू 2 अनुपात इसका वैल्यू कितना 5, रेशियो आया कि नहीं। तो इस तरह से नहीं लिखे, आपको खाली वैल्यू लिख करके निकाल दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको सीखना है तो सारा बात को सीखिए, और जब सीख लीजिएगा कंपटीशन का जब आपको फेस करना है, एग्जाम देना है, तो वहां पे राम कहानी लिखेंगे, एकदम खटाखट तुरंत माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मार देंगे, ठीक है ना। तो ये तभी संभव होगा जब आप बार बार मेहनत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। और आप लोग को खाली बस यही करना है कि वीडियो को शेयर करते रहिए और समझ के बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एकदम मेरा रिप्लाई रहेगा। और आपको हम नंबर भी दिया रहता है, आप नंबर भी चेक कर सकते हैं, कॉल कीजिए और पूछिए, हम फोन पे भी बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।